हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जियो पॉलिटिक्स बाय आदित्य। अगर आप हायर स्टडी के लिए यूएस जाने की सोच रहे हैं या आप जॉब के लिए यूएस जाने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा क्योंकि अमेरिका ने अभी 6000 स्टूडेंट वीज़ा को कैंसिल किया है, साथ ही वीज़ा के नियमों को भी काफ़ी सख्त कर दिया है। मैं आपको इस खबर की सारी शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अमेरिका ने 6000 से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा रद्द कर दिए हैं। जिस जांच में पाया गया है कि इनमें से कुछ ने कानूनों को तोड़ा है और कुछ वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी रुके हुए थे, जबकि इनमें से कुछ पे गंभीर आरोप भी हैं, जैसे कि चोरी, मारपीट, नशे में गाड़ी चलाना। इनमें से 200 से 300 छात्र आतंकवाद से भी जुड़े पाए गए हैं। अमेरिका विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कुछ मामले में आतंकवाद से भी जुड़े हैं। 2023-24 में अमेरिकी कॉलेजों में 11 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था। अमेरिकी सरकार की चिंता है कि कुछ लोग स्टूडेंट वीज़ा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके वजह से वीज़ा नियमों को सख्त किया गया है। 200 से 300 वीज़ा होल्डर आतंकवाद से जुड़े हुए थे। इन वीज़ा को इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट की उस धारा के तहत रद्द किया गया है जो आतंकवाद से सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इन स्टूडेंट का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। अमेरिका वीज़ा देने में लगातार सख्ती कर रहा है। अमेरिकी सरकार इंटरनेशनल छात्रों को वीज़ा देने का प्रोसेस लगातार सख्त कर रही है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कुछ दिन पहले ही 2 सितंबर को से वीज़ा की ड्रॉप बॉक्स सुविधा यानी इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम IWP को बंद करने की घोषणा की है। अब H1 वीज़ा, L1 वीज़ा और F1 जैसे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए ज़्यादातर लोगों को अमेरिकी दूतावास या फिर कॉन्सुलेट जाकर इंटरव्यू देना पड़ेगा। अमेरिकी दूतावास चाणक्य पूरी दिल्ली में है और उनके कॉन्सुलेट चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में है। ड्रॉप बॉक्स की सुविधा क्या थी? ड्रॉप बॉक्स की सुविधा में आवेदकों को अपने इंटरव्यू के लिए दस्तावेज जमा करने पड़ते थे और उनको वीज़ा मिल जाता था। अब सिर्फ कुछ खास लोगों को ही, जैसे कि डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीज़ा धारक को ही इंटरव्यू वीज़ा के लिए आवेदन कर पाएंगे। 2022 में 3,20,000 H1 वीज़ा अमेरिका द्वारा निकाला गया था, जिसमें से 77% भारतीयों को मिला था। 2023 में ये संख्या बढ़ के 3,86,000 रुपये, जिनमें से भारतीयों को 72% मिला था। अब इस फैसले से भारतीय स्टूडेंट जो अमेरिका जाके पढ़ना चाहते हैं या वहाँ जाके जॉब करना चाहते हैं उनके लिए 11 लाख छात्रों में से टोटल 3,31,000 इंडियन स्टूडेंट हैं, 2,80,000 चाइनीज स्टूडेंट हैं, 44,000 के आसपास साउथ कोरियन स्टूडेंट है, 20,000 नाइजीरियन स्टूडेंट, 28,000 कैनेडियन स्टूडेंट हैं। 3 महीने पहले विदेशी छात्रों के इंटरव्यू पर पूरी तरह से रोक लग गई। अमेरिका के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने 3 महीने पहले विदेशी छात्रों के नए इंटरव्यू वीज़ा पर रोक लगा दी है। उनके आदेश का मकसद देश की यूनिवर्सिटी में बढ़ती एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदीवादी भावनाओं, वामपंथ विचारों को रोकना है। रूबियो ने दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों को आदेश जारी कर कहा है कि वे नए स्टूडेंट वीज़ा के लिए इंटरव्यू शेड्यूल ना करें, क्योंकि ट्रंप सरकार अमेरिका आने वाले हर छात्र की सोशल मीडिया की और सख्ती से जांच करने वाली है। अगर आप अमेरिका जाके पढ़ना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं और आपका फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे कोई भी एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट है, पोस्ट है, तो आपका अमेरिका जाने का सपना पे पानी फिर सकता है। तो अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो ऐसे किसी भी कंट्रोवर्शियल विषय पे पोस्ट ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि तत्काल प्रभाव से काउंसलर सेवा आगे के दिशा निर्देश जारी होने तक स्टूडेंट या एक्सचेंज विजिटर FM और J वीज़ा के लिए नए अपॉइंटमेंट की इजाज़त नहीं है। हालांकि पहले से जो इंटरव्यू शेड्यूल हैं वे आ जा सकते हैं, लेकिन लिस्ट में नए अपॉइंटमेंट को नहीं जोड़ा जाएगा। ये रोक FM और J वीज़ा कैटेगरी पर भी लागू होगी, जो ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय छात्र, एक्सचेंज छात्र और विजिटर्स को कवर करती है।
अब मैं आपको F1 वीज़ा के बारे में बता देता हूँ। F1 वीज़ा क्या होती है? अमेरिकी कॉलेज में विदेशी छात्रों को पढ़ाई के लिए वहाँ रुक कर पढ़ने का खर्चा उठाना ज़रूरी है। दूसरा, कोर्स के पूरे होने तक वैध होता है। 60 दिनों का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। कोर्स ख़त्म होने के बाद वापस आने का आपको गारंटी देना पड़ता है। अमेरिका में 10 लाख से ज़्यादा छात्र F1 वीज़ा का उपयोग करके पढ़ाई कर रहे हैं। इस वीज़ा के जरिए छात्र कैंपस के अंदर काम भी कर सकते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स, KFC, स्टारबक्स में हफ्ते में 24 घंटे इसकी लिमिट है। F1 वीज़ा पर जाने वाले छात्र वहाँ पे H1 वीज़ा, काम करने वाला वीज़ा और वहाँ का ग्रीन कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अब बात आता है M1 वीज़ा पर। ये गैर शैक्षणिक या व्यावसायिक ट्रेनिंग के लिए, जैसे तकनीकी, एविएशन या अन्य स्किल प्रोग्राम में भाग लेने वालों के लिए है। फाइनेंशियल सपोर्ट का प्रमाण देना ज़रूरी होता है। कुछ सीमित मामलों में आप कैंपस के अंदर जॉब कर सकते हैं। वीज़ा अधिकतम 1 साल के लिए वैलिड होता है। कुछ मामलों में 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं। इन लास्ट में आता है J1 वीज़ा। एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम के लिए होता है। एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आपको किसी के लिए स्कॉलर रजिस्टर के लिए वीज़ा के लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। आपको आपकी कंपनी स्पॉन्सर करे या यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करे। वीज़ा की समय प्रोग्राम के प्रकार पर निर्भर करती है, कुछ महीनों से लेकर 3 से 5 साल तक। कुछ मामलों में 2 साल में आपको होम कंट्री रिटर्न का नियम लागू होता है, मतलब आपको जो भी आप होम कंट्री उसमें वापस आना पड़ता है। तो अमेरिका अपनी आने वाले छात्रों के लिए, वहाँ काम करने वालों के लिए वीज़ा नियम बहुत सख्त करते जा रहा है। अगर आपका सपना है कि आप बाहर अमेरिका जाके पढ़ें, वहाँ काम करें, तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह के सोशल मीडिया पे कोई भी कंट्रोवर्सी पोस्ट ना करें। आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं और अब आपको कॉन्सुलेट या अमेरिकन दूतावास में जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी, ये मेरा पहला वीडियो है, आपको थोड़ी सी भी मदद हुई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपकी जितनी भी सलाह और एडवाइस मेरे लिए है, मैं इसको पूरी तरह से अगले वीडियो में लागू करने की कोशिश करूँगा। बाय।